हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हमारी भाजकता की दूसरी क्लास है। आज इसमें हम उसके आगे की संख्याओं की भाजकता देखने वाले हैं। कल हमारा 6 की भाजकता तक हो गया था। आज आप शुरू करते हैं 7 की भाजकता। दोस्तों, 7 की भाजकता में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई संख्या दी गई होती है और उसमें 7 की भाजकता ज्ञात करना होता है, तो दी गई संख्या में से इकाई के अंक को हटाकर जो भी नई संख्या बनती है, उस नई संख्या में से हटाए गए इकाई के अंक को दुगना करके घटा देते हैं और फिर देखते हैं कि जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि भाग चला जाता है, पूर्णतः काट देता है, तो वह हमारी 7 की भाजकता को पूर्ण करता है, अर्थात फिर दी गई संख्या को पूर्णतः काट देगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई, जैसे ये 343 दिया गया है। एग्जाम्पल हमारा 343 दिया गया कोई संख्या है। इसमें हमने क्या बताया कि जो संख्या दी गई होती है उस संख्या में से इकाई के अंक को हटा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो नई संख्या प्राप्त होती है, जब इसमें से इकाई का अंक हटा देंगे तो उसके बाद हमारे पास संख्या क्या बचेगी? 34, क्योंकि हमने इकाई के अंक को हटा दिया है। फिर बचा है 34। अब इस 34 में से ये जो इकाई का अंक हटाया गया है 3, इसको दोगुना करके, दोगुना यानी कि 6, तो इस 34 में से 6 घटा देंगे। जब 34 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 28 बचेगा। जब 28 बचेगा तब इसमें देखते हैं कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 का भाग 7 चौके 28, यानी कि 4 बार में इसको काट देगा। 7 हमारा इसको 4 बार में काट देगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है हमारी 343, यह 7 की भाजकता को पूर्ण करती है, अर्थात 7 इसको पूर्णतः काट देगा। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 1645। अब यह संख्या है, इसमें से हमें क्या करना है? 7 की भाजकता देखनी है। तो सबसे पहले इसमें से इकाई का अंक हटा देंगे। जब इसमें से इकाई का अंक हटा देंगे तो संख्या हमारी कितनी बचेगी? 164 बचेगी। उसके बाद इस इकाई के अंक को दोगुना कर देंगे। जब दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 164 में से 10 घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 154 बच जाएगा। अब इस 154 में देखेंगे कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग, 7 दूनी 14, इसके बाद 1 बचेगा, इधर आएगा, तो 7 दूनी 14, ये 22 बार में इसको काट रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या 1645 है, यह 7 की भाजकता को पूर्ण करता है, या 7 इसको पूर्णतः काट देगा। तो ये हो गई हमारी 7 की भाजकता। दोस्तों, इसकी भाजकता ज्ञात करने से पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो को कृपया पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कृपया वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आपका एक व्यूज और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो देखते हैं हम लोग अब आगे 8 की भाजकता। 8 की भाजकता में क्या होता है दोस्तों कि जो संख्या दी गई होती है उसमें से इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी जो नई संख्या होती है उसमें 8 का भाग देते हैं। और यदि 8 का भाग पूर्णतः उसमें चला जाता है, अर्थात 8 उस संख्या को काट देता है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या होती है, मूल संख्या, वह हमारी 8 की भाजकता को पूर्ण करती है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 7536। इसमें क्या कहा गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक से जो संख्या बनती है, यानी कि इनको संख्या जो लेंगे तो ये क्या बनेगी? 536 बन जाएगी। अब इस 536 यानी कि नई बनी संख्या में 8 का भाग हम लोग देते हैं। अगर 8 इसको पूर्णतः काट देता है तब हम कह सकते हैं कि 8, यह संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। इसमें 8 का भाग देते हैं हम लोग, तो अक्षंग 48, 48, उसके बाद 2 50, 3 53, 5 8 7 56, यह 67 बार में इसको काट देता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 7536 जो संख्या है, यह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 9 की भाजकता।
दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो संख्या दी गई होती है उसमें 9 की भाजकता चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दी गई हुई संख्या के सभी अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसमें 9 का भाग देते हैं। और अगर 9 का भाग पूरा पूरा उसमें चला जाता है तब फिर हम कह सकते हैं कि जो मूल संख्या है वह 9 से भाज्य होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास यह संख्या है 53,217। इस संख्या को में हमें 9 की भाजकता देखनी है। तो 9 की भाजकता देखने के लिए क्या करेंगे कि हम इस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। 5 + 3 + 2 + 1 + 7। अब जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 5 18। इसमें जोड़ने से 18 आ रहा है। अब इस 18 में हम लोग देखेंगे 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 9 का भाग हमारा तुरंत जा रहा है, 2 बार में काट देता है इसको, 9 दूनी 18 हो जाता है। तो जब देख रहे हैं कि 9 हमारा 18 को काट रहा है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है, यह जो संख्या दी गई है वह पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो यह हो गई हमारी 9 की भाजकता। 10 की भाजकता। दोस्तों 10 की भाजकता में क्या होता है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 होता है तो वहाँ पे हमारा 10 की भाजकता मानी जाती है, यानी कि वह संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाती है। तो उसको छोड़ रहे हैं हम लोग। 11 की भाजकता देखते हैं अब हम लोग। ग्यारह की भाजकता में क्या होता है दोस्तों कि जो संख्या दी गई होती है उसके सम स्थान पर आए अंकों को अलग जोड़ लेते हैं तथा विषम स्थान पर आए अंकों को अलग जोड़ लेते हैं और इन दोनों का अंतर देखते हैं। और उनका अंतर यदि 0 आता है या फिर कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से पूर्णतः कट रही है तो वहाँ पर 11 की भाजकता होती है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। संख्या है हमारे पास कोई 4323, यह संख्या है हमारे पास। अब इसमें क्या बताया गया कि इसके विषम स्थान के अंकों को और सम स्थान के अंकों को जोड़कर अंतर देखते हैं। अब हम इधर से देखें या फिर इधर से देखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से देखें या इधर से, जहाँ से भी जोड़ें। अब इधर से देखेंगे तो यह हमारा 1 नंबर पे है तो यह विषम है, उसके बाद यह 3 नंबर पे विषम है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 = 6 हो जाएगा। और ये 3 हमारा दूसरे स्थान पर यानी कि सम स्थान पर, और इधर ये 3 हमारा सम स्थान पर, इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6। अब इनके दोनों के जोड़ने से 6 आ रहा है और जब इनका दोनों का अंतर देखेंगे तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा इनका अंतर है। तो जब देख रहे हैं कि 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है यह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, यह संख्या है हमारे पास। अब इस संख्या में क्या करेंगे कि इसके भी सम स्थानों को अलग जोड़ लेंगे और विषम स्थानों को अलग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, चाहे हम इधर से शुरू करें चाहे इधर से। तो अगर हम इधर से भी शुरू करते हैं तो ये पहले स्थान पर है विषम, तो 2 जुड़ेगा 0 से, फिर ये 6 से, फिर ये 1 से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 0 + 6 + 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 1 7 7 2 9 आ जाएगा। अब इसके बाद इसके सम स्थानों को जोड़ लेते हैं तो ये 2 दूसरे पे, दूसरा चौथा, चौथा के बाद छठवां, फिर क्या करेंगे? 5 + 1 + 3। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 6 6 3 9। यह भी जोड़ने से 9 आ रहा है। अब जब इसका अंतर देखेंगे तो 9 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें भी 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है वह 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यह हो गई हमारी 11 की भाजकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिएगा और अपने भाई और बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।